त्रयोदशी व्रत महत्तम। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उससे संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत को करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से ग्लानि होती है और सुहागन स्त्रियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वालों को 100 गऊ दान करने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो भी मनुष्य पूरे विधि विधान और तन मन धन से करते हैं उनके सभी दुख और क्लेश दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरे वर्ष की 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद उसका उद्यापन करना चाहिए। रविवार त्रयोदशी अर्थात रवि प्रदोष व्रत। आयु वृद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो दुख हरे भगवान। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान ऋषियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनकादि 88,000 ऋषियों मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, ऐसा हम लोगों को सुनने की इच्छा है। कृपया आप बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीनजन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की और किसी की रुचि नहीं होगी। सब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत्य कर्मों की ओर खुद ब खुद ही प्रेरित हो जाएगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंशरहित और समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिसके मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी, और आप कृपा करके हमें बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ मुनियों और शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय और प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनकादि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसको करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धिकारक, दुख निवारक, सुख को प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्राप्त कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने माता सती को सुनाया था, और उससे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरुजी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे, आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। उसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो शिव मंदिर में जाकर शंकर की पूजा करें। पूजा के पश्चात अध्रपुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करें। बेल पत्र चढ़ावें। धूप दीप अक्षत से पूजा करें। ऋतु फल चढ़ावें। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य भाषण करना परमावश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए। मंत्र
ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा से आहुति देनी चाहिए। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, उससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख, धन, आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय शंकर जी ने माता सती को और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद, कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किस किसने किया है और उसे क्या फल प्राप्त हुआ है। सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष का व्रत किया करती थी। उनके एक पुत्र रतन था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन हमें बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी और दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे, तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया, मेरी माता ने मुझे रोटी बांध कर दी है। दूसरा चोर बोला, भाई यह तो अति दीन दुखी हृदय है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहाँ से प्रस्थान करने लगा और एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक थक कर वहाँ बैठ गया और वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज करते हुए आ रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि को राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है। प्रातःकाल ही उसे छोड़ दो, नहीं तो आपका राज्य वैभव सब शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि स्वप्न को समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत कह सुनाया। वृतांत सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को पकड़वा कर बुला लिया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा कि तुम किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5-5 गांव तुम्हें दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार जब आनंद से रहने लगा। इस प्रकार जो कोई भी इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है। शौनकादि ऋषि बोले, हे दयालु, कृपा करके आप हमें सोम त्रयोदशी के प्रदोष की व्रत की कथा भी सुनाइए।